नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सभी बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। बहुत बार आप काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका उस काम को करने का मन नहीं होता है। आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं। आपको चाहिए कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहे, एनर्जेटिक रहे। कई बार आप एनर्जेटिक रहने की, मोटिवेटेड रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपसे वो नहीं हो पाता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने आप को मोटिवेटेड और एनर्जेटिक कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका जो आपको हमेशा ही मोटिवेटेड रखेगा, और दुनिया के जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं, जितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं, वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और वो है ऑटो सजेशन। जी हां, ऑटो सजेशन वो तरीका है जिसके जरिए आप अपने आप को हमेशा ही एनर्जेटिक रख सकते हैं और मोटिवेटेड रख सकते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी यह प्रश्न आया है कि दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग होते हैं, या जो आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके मोटिवेशन का कारण क्या होता होगा? उन्हें भी तो कभी ना कभी डिप्रेशन आता ही होगा, वो भी तो कभी ना कभी लो फील करते ही होंगे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए वो हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं? तो वो तरीका है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का बहुत ही आसान सा मतलब होगा खुद से बातें करना, खुद को सलाह देना, खुद की अच्छाइयां और बुराइयां देखना और उनको इंप्रूव करना। आप सभी ने उस राजा की कहानी जरूर सुनी होगी जो बहुत ही महान राजा था। एक युद्ध को लड़ने के लिए गया, लेकिन उस युद्ध को हार कर भाग गया, और भागते भागते वो एक गुफा में पहुंच गया। गुफा में बहुत देर बैठकर सोचता रहा कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य था, मेरी इतनी सारी जनता थी जो मुझे इतना सारा प्रेम करती थी, मैं लड़ा लेकिन मैं हार गया। अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूंगा? क्या मुझे मर जाना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उस गुफा में घंटों बैठकर वो अपने आप से इसी प्रकार की बातें कर रहा था। तभी उसकी नजर गई एक मकड़ी पर, जो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वो नीचे फिसलकर गिर रही थी। वो बार बार कोशिश करती, लेकिन बार बार वो फिसल जाती। और फाइनली उसने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की, और फाइनली वो मकड़ी चढ़ गई। इस बात से राजा को एक बात समझ में आई कि मुझे भी अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी हार तो जीवन में आती रहेगी। वहां वो अकेला बैठा था और अकेला बैठकर अपने आप को ऑटो सजेस्ट करते रहा, अपने आप से बातचीत करते रहा कि मेरी कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कैसे मैं जीत सकता हूं, किन वजहों से मुझे हार मिली है। इस प्रकार की बातें उसने अपने आप से की और अपने आप को समझाया। आप सभी के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे मौके आते होंगे जब आप हार महसूस करते होंगे, आप लो महसूस करते होंगे, आप डिप्रेस महसूस करते होंगे। लेकिन अब ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। और इसी का एक बहुत अच्छा तरीका होता है सेल्फ अफर्मेशन। जब भी आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, या फिर अपने उठने के ठीक बाद में आप सेल्फ अफर्मेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें अपने आप में गुनगुना सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं, जो आपको बहुत ही पॉजिटिव रखेगी और जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगी। जब भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करें, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करें, तो अपने आप से बातें कीजिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है और उसके सोल्यूशन क्या क्या होंगे। ऑटो सजेशन का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी से जब उनको भगा दिया गया था, जब उन्हीं की कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया था, उसके बाद उनके जीवन में ऑटो सजेशन ही वो चीज थी जिसके कारण वो वापस से एप्पल कंपनी के सीईओ बने। जब स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, उसके बाद ऐसा कहते हैं कि वो इंडिया आए थे नीम करोली बाबा से मिलने के लिए। लेकिन जब वो इंडिया आए तो उन्हें पता चला कि नील करोली बाबा इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। उसके बाद उन्होंने काफी समय इंडिया में गुजारा और उसके बाद ऑटो सजेशन की ताकत से, उसकी मदद से अपने आप को इंप्रूव किया, अपने आप को समझाया कि जब तुम एक कंपनी खड़ी कर सकते हो तो ऐसी कई कंपनीज और खड़ी कर सकते हो। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और उसी विश्वास की वजह से उन्होंने पिक्सार नाम की एक कंपनी को खड़ा किया, और बाद में उसी एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स को फिर से अपनी कंपनी में रखा। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई दिक्कत चल रही है, तो आप ऑटो सजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इत्मीनान से बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए। कौन सी चीज आपकी लाइफ में गलत चल रही है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जा रही है, उसे समझिए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। दूसरा तरीका जो आप में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे या कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा, और वो है डायरी लिखना। जी हाँ, डायरी लिखना भी खुद को मोटिवेट करने का, खुद को इंप्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कई लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए डायरी मेंटेन करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें उनकी लाइफ में हुई है उसको लिखने की कोशिश करते हैं।
और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि डायरी लिखना भी दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार वो जो नॉर्मल लोग करते हैं और एक प्रकार वो जो सफल लोग करते हैं। सबसे पहले जानिए उस तरीके को जिस तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति डायरी लिखता है। और आपको अब ऐसे डायरी नहीं लिखना है, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपको नहीं मिलने वाला है। कई लोग अपनी डायरी को इस प्रकार से लिखते हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया, मैं सोया, मैं यहां गया, आज मैं उससे मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उससे कुछ कहने वाला था लेकिन नहीं कह पाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। इस प्रकार से अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। डायरी लिखने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हुई है, हर चीज से आपको क्या सीख मिली है, वो चीजें आप अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए। और ये भी नोट डाउन कीजिए कि उस पर्टिकुलर दिन में आपकी ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने गलत की हो और आप चाहते हैं कि ये गलती मुझसे भविष्य में ना हो। उस चीज को भी नोट डाउन कीजिए। छोटी छोटी सी चीजों से आपको कौन कौन सी बड़ी सीख मिल रही है, उस सीख को भी लिखिए। कौन से काम आपने किए हैं लेकिन नहीं करना है, वो भी लिखिए। जैसे थोड़ी देर पहले अभी राजा वाली कहानी सुनी थी, उसमें उस राजा ने एक छोटी सी मकड़ी से सीखा कि कैसे मुझे प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसी ही बातें, छोटी छोटी सी बातें आपको डायरी में मेंटेन करना है। और जब भी आपकी लाइफ में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो इसी डायरी का यूज करना है अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। आपको किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दूसरे इंसान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी डायरी के थ्रू ही अपने आप को मोटिवेटेड कर सकते हैं। और खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने का तीसरा तरीका हो सकता है मोटिवेशन, जो कि अभी आप कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन के थ्रू अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखने की कोशिश करते हैं और कई बार आप उसमें सफल भी होते हैं। लेकिन कई बार ये मोटिवेशन थोड़े समय टिकता है और बहुत समय ये काम नहीं करता है। अब अपने आप को मोटिवेशन देने के भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है सेल्फ, मतलब खुद से, और दूसरा हो सकता है अदर्स, मतलब दूसरों से। यहाँ पर सेल्फ का मतलब ऑटो सजेशन ही होगा कि आप अपने आप को खुद ही अलग अलग चीजों से सिखाएं, अलग अलग चीजों से बताएं कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या खराब है। उन चीजों में आप डिफरेंशिएट करें और खुद को मोटिवेटेड करें। और इसी में अगला तरीका है दूसरों के द्वारा मोटिवेशन। जब भी आप कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई कोटेशन सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक आप इन चीजों को करेंगे तब तक तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील करेंगे, लेकिन उसके बाद आप फिर से डिमोटिवेटेड फील करते हैं। वो क्यों करते हैं, इस बात को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और सिर्फ देखकर उसे छोड़ देते हैं। हम उस वक्त तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन उनसे सीखी गई चीजों को कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है और आपको फिर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लगती है। अब इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए कि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है और आपको चीजें याद नहीं रहती है और आप चाहते हैं कि बहुत ही आसानी से चीजों को कैसे याद रखा जाए, इसके बारे में या तो मैं कोई किताब पढ़ लूं या फिर कोई वीडियो देख लूं। अब आपने किताब पढ़ना शुरू किया और वीडियो देखना शुरू किया, जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला, नॉलेज मिला। लेकिन यदि आपने उस नॉलेज को इस्तेमाल में ही नहीं लाए तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी और आप फिर से डिमोटिवेटेड फील करेंगे। इसलिए इस तरीके से यदि आप मोटिवेशन ले रहे हैं तो इस बात का खासा ख्याल रखें कि जब भी आप कोई बुक पढ़े, आप कोई वीडियो देखें, तो उनसे जो भी लर्निंग्स आपको मिल रही है उस समस्या का समाधान करने के लिए आप उसे इस्तेमाल करें। तभी आप हमेशा ही मोटिवेटेड रह पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखने के लिए बैठें या किसी भी और व्यक्ति के वीडियो देखने के लिए बैठे जहां से आपको कोई सीख मिलती है, तो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि इन वीडियो से आपको जो कुछ भी सीखने को मिलता है आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकें। और जब भी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम जाएगा तो आपको फिर से वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डायरी के माध्यम से उन चीजों को सीख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये 3 तरीके आपकी लाइफ को बदलने के लिए और आपको एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत ही काम में आएंगे। आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।